हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ जैस्मिन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसके कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है, सोइंग टेक्निक क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम इसका क्या है? जैस्मिनम स्पीसीज़। जैसे कोई भी बॉटनिकल नेम दो वर्ड से मिलके बनता है, जैसे जीनस एंड स्पीसीज। तो इसमें जो जीनस है वो तो जैस्मिनम सेम रहेगा, बट स्पीसीज इसमें काफ़ी होती हैं, इसलिए इसमें सीधे जैस्मिनम स्पीसीज नाम इसको दिया है। जैसे फैमिली इसकी क्या है? ओलेरेसी, एंड क्रोमोसोम नंबर 26। और इसका ओरिजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोपियन रीजन जो है वो उसका ओरिजन है। सबसे पहले हम देखते हैं जैस्मिनम सैमबैक। जैस्मिनम सैमबैक जो है वो नेशनल फ्लावर ऑफ फिलीपींस which was adopted in 1937 and also national flower of Indonesia which was adopted in 1990। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे जैस्मिन्स आर वाइडली कल्टिवेटेड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगनेंस ऑफ देयर फ्लावर, white and fragrant flower of jasmine, symbol of purity, eternal love, nobility, also symbolize the beauty of girl. It contains around 200 species native to tropical and warm temperate region of Eurasia and Australasia and Oceania. Jasmine species are mainly shrub and climbers. Mostly the plant of jasmine species are evergreen and leaf are dark green in color। एंड जो फ्लावर है उसमें बैक्सी वाइट एंड येलो कलर इज आर फाउंड फॉर सम स्पीसीज। फ्लावर के ऊपर बैक्सी येलो बट बैक्सी वाइट बट येलो इन कलर। बैक्सी लेयर होती है जो फ्लावर की, उसकी जो लीफ पेटल्स होती हैं उनके ऊपर होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीसीज जैस्मिन। हम जैसे सैमबैक है, कॉमनली नोन एज अरेबियन जैस्मिन और सैमबैक जैस्मिन और मोटिया और मोगरा। एवरग्रीन प्लांट, बुशी ग्रोथ एंड प्रोड्यूस लॉन्ग स्कैंडेंट ब्रांचेस। फ्लावर जो है उसका वाइट एंड फ्रेगनेंट, यूजुअली स्मॉल, वेरिंग डिग्री ऑफ डबलनेस एंड सिंगल, सेमी डबल एंड डबल फ्लावर। एंड यूजेस इसके क्या क्या है? यूजेस मेकिंग गार्लैंड्स, परफ्यूम एक्सट्रैक्शन एंड मेकिंग ग्रीन टी। एंड CBS CBS में वेराइटी कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं ये। जैसे रामानाथमपुरम एंड गुंडुमली, खोया, अर्का आराधना, रामाबनम एंड मंदनवन, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा एंड सूजी मल्ली एंड कस्तूरी मल्ली। इसकी कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं, वेराइटीज़ हैं। जो सैमबैक का वेरिएशंस हैं वो ऐसे हो सकते हैं। ये देख लीजिए, ये फ्लावर जो है डिफरेंट टाइप की उसकी कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट है स्पीसीज जैस्मिनम ग्रांडिफोलियम। ये बहुत कॉमन होता है, ये देखा भी होगा आप लोगों ने। इसको कॉमनली चमेली कहते हैं। वुडी बुशेस एंड एवरग्रीन प्लांट प्रोड्यूसिंग लॉन्ग ब्रांचेस। जो फ्लावर है वो वाइट टू पिंकिश एट द बेस, मच वेरी वेरी मच फ्रेगनेंट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। एंड यूजेस इसके क्या है? गार्लैंड एंड इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन। और इसकी जो कल्टीवार्स हैं, जो कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं वो है CO1, CO2 एंड अर्का सुरभि। ये इसकी कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं। ये देखा होगा आपने, ये इसका फ्लावर है। एंड नेक्स्ट आता है जैस्मिनम आर्टिकुलेटम, कॉमनली नोन एज जूही एंड एवरग्रीन श्रब। एंड जो फ्लावर है वो वाइट एंड हाईली फ्रेगनेंट है। एंड इसके यूजेस क्या हैं? मेकिंग गार्लैंड एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। इसके जो कल्टीवार्स हैं वो है परिमुलाई एंड CO1 एंड CO2। CO1 एंड CO2 वेरी कॉमन होता है, ज़्यादातर सब में होता ही है। जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम। जैसे ये जो मल्टीफ्लोरम है ये कॉमनली नोन एज कुंड और डेला इन पंजाब। जो पंजाब में उसको डेला कहते हैं या फिर कुंड कहते हैं। एवरग्रीन, मीडियम इन हाइट एंड फ्लावर जो है वाइट है, प्रोड्यूस इन विंटर मंथ, दिसंबर टू जनवरी, ठंड में ही आएगा। एंड बुशी नेचर एंड सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन गार्डन एंड श्रबरी बॉर्डर्स। ऐसा होता है। अब इसमें क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट देखते हैं। जैसे क्लाइमेट क्या है? माइल्ड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड एंड वार्म ह्यूमिड कंडीशन लग्जीरियंट ग्रोथ के लिए, ऑन प्रोफ्यूज फ्लावरिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी।
इसके लिए जैसे अगर हम देखें कि एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए या फिर एक बहुत अच्छी फ्लावर की प्रोडक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। और जो डिज़ायरेबल टेम्परेचर है वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ग्राउंड फ्रॉस्ट जो है वो किल करेगा शूट्स को। एंड सनी डेज आर बेटर फॉर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग देन द क्लाउडी डेज। जो क्लाउडी डेज से अच्छे सनी डेज होते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए भी और फ्लावरिंग डेज के लिए भी। लाइक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ साउथ इंडिया इज़ बेटर देन नॉर्थ इंडिया। जो क्लाइमेट कंडीशन साउथ इंडिया में होती हैं वो एक अच्छी होती हैं जैस्मिन के लिए। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं दे अवेलेबल करा पाते हैं। और इसमें जो सॉइल रिक्वायरमेंट है, जैस्मिन इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स। बट अगर वेल ड्रेन्ड रिच सैंडी लोम टू क्ले सॉइल अगर मिल रही है तो अच्छी बात है। और इसमें सॉइल पीएच 6.5 से 7.5 तक अच्छा पीएच माना जाता है। अब इसमें मेथड क्या है, लाइक प्रोपोगेटिंग मेथड्स में अगर हम बात करें तो जैस्मिन्स आर कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय कटिंग एंड लेयरिंग। अगर हम जैसे कटिंग और लेयरिंग से इसको हम प्रोपोगेट करते हैं तो जैसे जैस्मिनम आर्टिकुलेटम जो है वो सेमी हार्डवुड कटिंग, और जैस्मिन ग्रांडिफोलम जो है वो टर्मिनल कटिंग, और जैस्मिनम सैमबैक जो है वो टर्मिनल एंड सेमी हार्डवुड कटिंग दोनों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर्स IAA एंड IBA ट्रीटेड एट 1000 ppm फॉर टर्मिनल कटिंग एंड 2500 ppm फॉर सेमी हार्डवुड कटिंग के लिए यूज, ये हम ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करेंगे। प्रोपोगेशन के बाद जब हम सॉइल में उसको पुट करेंगे, मतलब सॉइल में जब हम उसको सोन करेंगे तो हम उसमें ये हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी लगाएंगे। जैसे टर्मिनल के लिए 1000 ppm का सोल्यूशन, एंड जो सेमी हार्डवुड कटिंग के लिए उसके लिए 200 500 नहीं 2500 ppm का सोल्यूशन। लाइक जो ट्रीटमेंट इज क्विक डीप डिप मेथड ऑफ द बेसल कट एंड बिफोर प्लांटिंग इन द मीडियम। लाइक बेस्ट जो है वो रूटिंग मेथड, ये देखिए, ये टर्मिनल कटिंग, ये लेयरिंग का है। जैसे ये आता है, इसको अगर हम दबा देंगे तो वहीं पे रूट डेवलप हो जाएंगी। जैसे हमने अगर इसको यहाँ पे ऐसे से दबा दिया तो यहाँ पे पूरे में रूट डेवलप हो जाएंगी, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे और दूसरी जगह लगा देंगे। लाइक लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, जैसे प्लांटिंग सीजन क्या है, रेनी एंड स्प्रिंग। और सॉफ्ट एंड हार्डवुड कटिंग जो है वो हम रेनी में लगाएंगे और स्प्रिंग में लेयरिंग यूज करेंगे। देखिए जैसे सॉफ्ट एंड हार्डवुड कटिंग प्लांटिंग कैन बी डन इन 15 अगस्त टू सितंबर। स्पेसिंग इसमें क्या देंगे, जैसे जैस्मिनम आर्टिकुलेटम में हम 1.5 इंटू 1.5 मीटर की स्पेसिंग देंगे, जिसमें प्लांट डेंसिटी पर हेक्टेयर के हिसाब से 4400 मतलब 4400 प्लांट्स पर हेक्टेयर बनेंगे। जिसकी हम सीज़न क्या करेंगे, जून टू नवंबर में कभी भी हम लगा सकते हैं। अब जैस्मिनम ग्रांडिफोलियम में क्या है, 2 इंटू 1.5 मीटर की स्पेसिंग देंगे, जिसमें हमारा पर हेक्टेयर प्लांट्स कितने बनेंगे, 3350 प्लांट्स। इसको हम कभी भी कर सकते हैं। और जैस्मिनम सैमबैक जो है 1.25 इंटू 1.25 मीटर की हम इसमें स्पेसिंग देंगे, जिसमें हम 6400 प्लांट्स को पर हेक्टेयर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें प्लांटिंग, जैसे लैंड विद द प्रॉपर ड्रेनेज इरिगेशन फैसिलिटीज एंड सनी लोकेशंस आर इसेंशियल। लाइक एंड पिट ऑफ 45 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 45 सेंटीमीटर इधर से, 45 सेंटीमीटर इधर से, 45 सेंटीमीटर इधर से, 45 सेंटीमीटर इधर से, पूरा अगर हम ऐसे लिया हमने तो इसका जो वॉल्यूम वॉल्यूम जो हम बात कर रहे हैं 45 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। उसको हम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर प्लांटिंग, मतलब प्लांटिंग से 1 महीने पहले हम उसको बनाएंगे, उसके गड्ढे बनाएंगे, बनाया हमने, और एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, ताकि जैसे सॉइल सोलराइजेशन होती है, अगर कोई भी अंदर पेस्ट है या फिर कुछ है तो वो डेड हो जाए और अच्छे से हमको ग्रोथ मिल पाए। And few days before planting, pits are filled with 2 parts of FYM and 1 part of fresh earth and coarse sand, ताकि जैसे हम एक कोर्स सैंड की यूज कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल पोरोसिटी मेंटेन रहा है। पिट्स आर टू बी वाटर्ड टू सेटल द मिक्सचर। पिट्स मतलब उन गड्ढों में हम पानी भी डालेंगे ताकि वो जो हम मिक्सचर बनाया है हमने वो सेटल हो जाए अच्छे से। वेल रूटेड एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर प्लांटेड इन ईच पिट। एक अच्छा सा मतलब हेल्दी प्लांट लेके उस हम गड्ढे में लगा देंगे। जैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या रहेगी,
जेस्मिनम आर्टिकुलेटम की बात करें तो हम 60 ग्राम पर प्लांट नाइट्रोजन डाल सकते हैं, एंड 120 ग्राम्स पर प्लांट इसमें हम P2O5 डाल सकते हैं, इसको हम एक बार को वो भी कहते हैं फॉस्फोरस, एंड 120 ग्राम पर प्लांट K2O मतलब पोटेशियम डालेंगे इसमें। एंड जेस्मिनम ग्रांडिफोलियम में क्या है, 100 150 एंड 100 के रेशियो में हम इसको पुट करेंगे। और जेस्मिनम सैमबैक में 60 120 एंड 120 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से हम उसमें डाल देंगे। इसमें मेथड क्या है, जैसे जेस्मिनम आर्टिकुलेटम में हम क्या है 6 स्प्लिट डोजेस एट बाई मंथली इंटरवल, और जेस्मिनम ग्रांडिफोलियम में क्या है इन 2 स्प्लिट डोजेस 1 जून टू जुलाई एंड सेकेंड डोज एट द दिसंबर आफ्टर प्रूनिंग, मतलब प्रूनिंग के बाद हम दिसंबर के टाइम पे इसको सेकेंड टाइम पे हम उसकी डोज पुट करेंगे। लाइक जेस्मिनम सैमबैक में क्या है 2 स्प्लिट डोजेस 1 एट जून एंड जुलाई एंड सेकेंड एट नवंबर आफ्टर प्रूनिंग। इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, एंड स्प्रिंग ऑफ जिंक 0.25% एंड मैग्नीशियम 0.5% बिफोर द फ्लावरिंग इंक्रीज द यील्ड ऑफ फ्लावर्स। फ्लावरिंग आने से पहले हम इसमें 0.25% जिंक एंड 0.5% मैग्नीशियम को स्प्रे कर देंगे, ताकि हमारी जो फ्लावर की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो। लाइक स्प्रे हम करेंगे FeSO4 एट 5 ग्राम पर लीटर एट मंथली इंटरवल अंटिल द क्लोरेटिक सिम्टम डिसअपियर्स। क्लोरेटिक क्या होता है, जैसे लीफ है, लीफ में जो येलोइंग होने लगती है, अगर हमें येलोइंग दिख रही है लीफ में तो वो क्लोरेटिक फंक्शन सिम्टम है, तो उसके लिए हमें FeSO4 एट द रेट ऑफ 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम उसको स्प्रे कर देंगे। अब इरिगेशन इसमें क्या है, जैस्मिन रिक्वायर्स रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसको इरिगेट करते रहेंगे। सफिशियंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। एक मॉइस्चर मेंटेनेंस जो होती है सॉइल में वो भी रहनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छी ग्रोथ एंड फ्लावरिंग को ऑब्टेन कर पाएंगे। एंड प्लांट्स आर इरिगेटेड बाय फ्लडिंग वंस इन अ वीक। अगर हम एक हफ्ते में उसको पूरी तरह से, जैसे फ्लड फ्लड मतलब एक पानी भर देते पूरे खेत में, लाइक 2 to 2.5 सेंटीमीटर तक अगर हम उसको पानी भर देते हैं तो उसको फ्लड मानते हैं। तो उस कंडीशन को भी हमें ऑब्टेन अगर हम कर देंगे हफ्ते में, तभी अच्छी है वो। लाइक सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल में क्या है 3 से 4 दिन के इंटरवल पे हम उसको इरिगेट करेंगे। हैवी टेक्सचर्ड सॉइल में क्या है 10 से 15 दिन के डेज पे हम उसको इरिगेट कर देंगे। एंड प्रूनिंग मेथड्स क्या हैं, in jasmine, the flower's habitat is terminal and axillary. So the increasing the number of shoot is the main criteria to increase the yield. For the pruning is essential operation. अगर हमको शूट के नंबर मतलब अगर जैसे एक प्लांट है, अगर हम उसका ये पार्ट काट देते हैं तो इसकी एपिकल डोमिनेंस पार्ट होता है, अगर ये कट कर देंगे तो इसका जो हार्मोन है वो कहीं और जाएगा, तो इसमें लेटरल ब्रांचेस की ज़्यादा आ जाती हैं, उस चक्कर में हम उसमें प्रूनिंग करते हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ, फ्लावर बड इनिशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड अल्टीमेटली द फ्लावर प्रोडक्शन। प्रूनिंग से हमको क्या है जैसे अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो फ्लावर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसलिए हम प्रूनिंग को प्रमोट करते हैं। अब प्रूनिंग का टाइम क्या है, जैसे जैस्मिन सैमबैक में हम प्रूनिंग कब करेंगे, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। एंड जैस्मिन ग्रैंडिफोलियम में करेंगे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। जैस्मिन आर्टिकुलेटम में करेंगे लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हम इसको प्रूनिंग कर देंगे। एंड प्रूनिंग इज डन एट द हाइट ऑफ 45 to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से लगभग आधा मीटर ऊपर से हम उसको प्रूनिंग करते हैं। एंड सीजन ऑफ flowering and harvesting, like flowering commence after 6 months of planting. Fully developed unopened flower buds should be picked in the early morning before the sunrise. जैसे फ्लावरिंग क्या करते हैं कि हम प्लांटिंग के 6 महीने बाद से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पूरी डेवलप हुई हुई बर्ड्स को पिक करते हैं, लेकिन वो बर्ड्स ओपन ना हुई हों। और कब करते हैं, सुबह जल्दी मॉर्निंग में कर लेंगे सूर्य उगने से पहले। एंड फ्लावरिंग कमेंस इन मार्च टू अप्रैल, पीक फ्लावरिंग अकर ड्यूरिंग द जून टू जुलाई, सबसे हाईएस्ट फ्लावरिंग होती है इसमें जून से जुलाई में, ये फ्लावर्स पिक कर रहे हैं। देन इसकी ईल्ड क्या होगी, ईल्ड क्या है, लाइक कॉमर्शियली ईल्ड आर ऑब्टेन्ड आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्लांटिंग, जैसे 6 महीने के बाद हम जब फ्लावर पिक करेंगे वही ईल्ड है, तो हम 6 महीने के बाद जो हम ईल्ड कॉमर्शियली ऑब्टेन कर रहे हैं वो होगी
डूरिंग फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में होगी 750 kg ऑफ फ्लावर could be obtained and it increases to 2000 kg in second year and 2500 kg in third year and 3500 kg पर एकड़ फ्रॉम फोर्थ ईयर। मतलब पहले साल में हम लगभग 750 किलो पर एकड़ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2000 किलो पर एकड़ एंड थर्ड ईयर में हम उसमें 2500 kg पर एकड़, नॉट हेक्टेयर, एकड़, एंड फोर्थ ईयर में 3500। अब जैसे इसमें एवरेज यील्ड दे रखी है केजी में, लाइक जैस्मिनम ऑर्टिकुलेटम, जैस्मिनम ऑर्टिकुलेटम में कितनी है 4733 से 9152 kg पर हेक्टेयर। जैसे जैस्मिनम ग्रांडिफोलियम में कितनी दे रखी है 4329 से लेके 10144 kg पर हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में यील्ड है, वो एकड़ में थी। एंड जैस्मिनम सैमबैक में कितनी है 739 kg से 8129 kg पर हेक्टेयर की यील्ड मिल सकती है हमको। तो इसमें हमने पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कवर कर लिया है जैस्मिन का। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए। थैंक यू।